किराना हिल्स का मैंने सीडीएस का स्टेटमेंट सुना सर, मेरे ज़हन में आप आए, क्योंकि आपने जो एक साक्षात्कार मेरे साथ किया था, तो आपने किराना हिल्स को कहा था कि इंडिया ने डेलिबरेटली टारगेट किया है। बॉस, ये मेरे ख्याल से उससे पहले किसी ने नहीं कहा था। आपको ये भी याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडियंस जो हैं उन्होंने एक और चीज़ भी की थी 2022 के अंदर, जब उन्होंने एक ब्रह्मोस लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की तरफ। ब्रह्मोस लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने ब्रह्मोस लॉन्च किया था पाकिस्तान की तरफ, ये हमसे गलती से हो गया था। पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम से हु इज कंसर्न, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो यही कहेगा ना कि वो नहीं बोला था, वो क्या नाम है, वो मुन्नी भाई, अरे उनका खेती मार्शल अमेरिका में जाके क्या आया था, अगर हम पे हमला हुआ तो इंशाअल्लाह आधी दुनिया इंशाअल्लाह हम अपने साथ इंशाअल्लाह डुबो देंगे इंशाअल्लाह। वो तो हर चीज अल्लाह पे छोड़ देता, गधा कहीं का। आपने आसिम मुनीर को टॉप पे बैठा दिया, 27वीं तरमीम करी, फिर आप 28वीं 29वीं, आपकी जो मन चाहे कितनी 50 और करो, आपने सब कुछ करवा दिया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इतने पावर दे दिए। लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग तो वही है। जब आप उसको हेड बना दोगे तो उसने यही करना है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। अगर चाइना और भारत नजदीक हो गए या चाइना और भारत के टर्म्स बेहतर ज्यादा हो गए तो जाहिर है कि पाकिस्तान का क्या होगा, और पाकिस्तान को हमेशा यही डर लगा रहा है। भारत के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हमने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया था। उन्होंने आगे कहा कि इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट करना शुरू किया, जिसमें एक मिसाइल किराना हिल्स पर जाकर लगा, जिससे वहां पर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गया। इस रेडियो एक्टिव का पता चलते ही डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े और उन्होंने आसिम मुनीर को सीधे अमेरिका बुलाया, क्योंकि इस हमले में अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए और बाद में यूएस और तुर्की ने मिलकर सरगोदा किराना हिल्स में बोरोन कार्बाइड से पूरे पहाड़ को ढक दिया। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत बंद हो गई और उन्होंने पीएम मोदी को साइलेंट किलर बताया, जो मासूम दिखते हैं लेकिन खतरनाक है। अब इस बात का खुलासा होते ही कमर चिमा की बोलती बंद हो गई। आप पहले थे जिन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में काफी वायरल भी हुआ था, वो आपने ये बात कही थी। सबसे पहले तो आज मैं यही जानना चाहती हूँ, सीडीएस जो आज बात करीब 14-15 महीने बाद कह रहे हैं, आपने 15 महीने पहले ये बात कही, आपकी बात का उस समय आधार क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये आपको याद है, अच्छा है कि आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि मेरा जो अपना ग्रुप है उसमें ढेर सारे बड़े होशियार लोग हैं। मैं तो होशियार नहीं हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, पर ढेर सारे होशियार लोग हैं। कुछ जिहादिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, अमेरिकन हैं, दुनिया भर के लोग उसके अंदर हैं। तो उन्होंने बताया था कि किराना हिल्स को ठोका गया है, और ये कहानी कि हमने एक लॉइटरिंग एम्युनिशन भेज दिया था, एक ड्रोन वहां मंडरा रहा था और उसका ईंधन खत्म हो गया तो वो गिर पड़ा। अगर आप इस सब चीजों पे विश्वास करोगे बेटा, तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि मेरे दादा का नाम गेंगिस खान था। तो यू नो दिस इज समथिंग, आई डोंट बिलीव दिस। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। जो किराना पहाड़ है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, और सॉफ्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सुरंग बनाना बड़ा आसान है। ये तो 1980 से यहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहाँ पे ये टेस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर अपने सिस्टम्स को, क्योंकि जहाँ पत्थर बहुत सख्त है वहां बनाना मुश्किल है। तो ये सॉफ्ट है और उसके अंदर ड्रिल करते गए और बहुत नीचे तक चले गए थे, तो वहां इन्होंने बनाया हुआ था। अब यहाँ क्यों रखा था? किराना पहाड़ जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में है, सरगोदा एयरबेस के पास, और ये 10 किलोमीटर सरगोदा से। और ये जो यहाँ पर अमेरिका की न्यूक्लियर सामग्री पड़ी थी वो सोवियत संघ के अगेंस्ट यूज होनी थी। सोवियत संघ तो फिर यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ये सामग्री वहीं रही, और अमेरिकन सिपाही भी वहां थे। भाई उनकी सामग्री है, उनका सामान है, तो वो तो रखेगा अपने हाथ में देखभाल करने के लिए। पाकिस्तान को भरोसा नहीं करता। और जब किराना हिल्स पे ये हमला हुआ है डिलिबरेटली, या फिर हमारा लॉइटरिंग जो हवा में ड्रोन घूमते रहते हैं उसका ईंधन खत्म हो गया, वो गिर पड़ा, ये कहानियां दिल के खुश रखने को गालिब अच्छी है।
लेकिन हुआ क्या है कि अमेरिकन जो वहां पे थे, उनके सिपाही, सुनते जाइए, उन्होंने वो भी खत्म हो गए और डोनाल्ड ट्रंप का पारा जो है वो 500 डिग्री पहुंच गया। भाई देख मैकडोनाल्ड ट्रंप, तेरे को फर्क पड़ता है अगर 1 करोड़ भारतवासी 1 करोड़ पाकिस्तानी मर जाए? तेरे को तो धंधे से मत, आप इतना क्यों उछल रहे? सीज फायर कराओ, ये कराओ, वो इससे फोन करो सर, क्यों भाई क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? अपने आप तो सीज फायर करा नहीं पा रहा इजराइल और ईरान के बीच में, तो यहां कितनी दिलचस्पी थी आपको? पुट 2 and 2 टुगेदर। अभी हाल ही में इंडिया के जो एक्स सीडीएस हैं, फॉर्मर सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब ने एक बात की और कहा कि जो हमारा लॉइटरिंग म्यूनिशन है उसके ऊपर बेसिकली स्पेकुलेशन है या व्हाट एवर यू कॉल इट। उन्होंने कहा जी ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है हमारा, ये सरगोदा की तरफ चला गया और क्योंकि इट रैन आउट ऑफ द फ्यूल, और ये खुद ही देखें, जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं वो जनरली क्रैश होते हैं। अगर वो उनके अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाए, वो खुद ऑन देयर ओन एक्सप्लोड नहीं होते जब तक उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग ना की जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, टेक्निकल बात। लेकिन सीडीएस साहब ने कहा कि हमारा तो वो चला गया उधर, लॉइटरिंग म्यूनिशन उधर चला गया। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसे ही इंडिया चलता है तो कल कला को तो यार कुछ भी हो सकता है इंडिया से। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया के एक एयर मार्शल है नगेश कपूर साहब, जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे हैं इंडिया के। उन्होंने एक पब्लिकली एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो एक एयर ऑफिसर थे, कमांडिंग इन चीफ जो थे, वो सारी बातें उसके थे, ही वाज एयर ऑफिसर कमांडिंग थे सदर्न कमांड के। और उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जब हमने स्ट्राइक्स प्लान की पाकिस्तान की जो बुलारी एयरबेस के ऊपर, दिस इज़ व्हाट ही सेज, तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पूछा कि हमारे जहाज़ों की क्या पोजीशन है, तो वो कहते हैं कि वो एयरबोर्न हो रहे हैं एंड वर अबाउट 30 मिनट्स फ्रॉम वेपन लॉन्च। जबकि वो कहते हैं कि मुझको पता था कि अभी उनको 15 मिनट हुए हैं ज़मीन के ऊपर। तो वो कहते हैं कि मैंने झूठ बोला अपने एयर चीफ के साथ। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि और पायलट्स भी थे जिनके वेपन सिस्टम लोडेड थे लॉन्ग टर्म से, और प्लान को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता था। तो जिस एयरक्राफ्ट ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करना था फ्रॉम SU-30 MKI से, उस पे उसने ये बात कर देनी कि मैंने झूठ बोला था अपने डिफेंस मिनिस्टर, अपने एयर चीफ से। दैट इज़ वेरी डेंजरस। ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। आपको ये भी याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडियंस जो हैं उन्होंने एक और चीज़ भी की थी 2022 के अंदर, जब उन्होंने एक ब्रह्मोस लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की तरफ। ब्रह्मोस लॉन्च कर दिया पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने ब्रह्मोस लॉन्च किया था पाकिस्तान की तरफ, ये हमसे गलती से हो गया था।